सो गाइस, तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ जो आपके फ़ोन होते हैं उससे आप कैसे डीजेइंग कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ देखोगे तो मेरे फ़ोन पर एक ऐप है जो कि डीजे प्रो एआई जो कि एल्गोरिथम डीजे कंपनी का है। तो आज इसका मैं पूरा ओवरव्यू दूंगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आपके एक लैपटॉप के सॉफ्टवेयर पर होती है। यदि आप बिगनर डीजे हैं तो आप इसका यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके घर में हाउस पार्टी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या कोई इमरजेंसी केस आ गया जैसे कि आपका जो लैपटॉप है आपकी पार्टी पर ही ख़राब हो चुका है, तो आपके लैपटॉप की जगह आप आपके फ़ोन से ही आप बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हो। तो आपको आज इस बारे में मैं पूरी डिस्क्राइब करने वाला हूँ, आपको पूरी डिटेल में इस जो ऐप है उसके बारे में बताने वाला हूँ। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे इंडिया पे आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए जिससे आप तक सारी हेल्प पहुँचने वाली है। सो गाइस, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यह हमारे पास है डीजे प्रो एआई जो कि एल्गोरिथम कंपनी का है। तो हम इसमें देखेंगे कि हम किस तरह से सॉन्ग को मिक्स कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, और मैं आपको आज इसका पूरा ओवरव्यू देने वाला हूं। तो जैसे कि आप यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूं मैं, तो यहाँ पर आपको पास डिफरेंट मोड देखने को मिलते हैं। तो हम क्लासिक मोड के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो यह 2 चैनल वाला मोड है, आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी सॉन्ग ऐड कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं इस पर जाता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं। तो मैं iTunes से ऐड कर रहा हूँ, आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अकाउंट ऐड नहीं करना है तो यहाँ से आप इसे हटा भी सकते हैं। तो मैं iTunes से ऐड कर लेता हूँ। आप जैसे कि आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर सॉन्ग है तो आप वहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप सॉन्ग से तो ऐड कर ही सकते हैं, लाइब्रेरी पर है तो वहाँ से ऐड कर सकते हैं, या ऑटो मिक्स में मैं आपको बाद में बताऊँगा ही। इसके अलावा आपको किस तरह से जमाना है, शॉर्ट बाय आपको टाइम के द्वारा, की के द्वारा, बीप के द्वारा भी जमा सकते हैं, या सॉन्ग को सर्च कर लीजिए। जैसे कि मैं अभी सॉन्ग को सर्च ही करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मुझे इस सॉन्ग को प्ले करना है तो मैं इसे क्लिक करके देखता हूँ। तो जैसे देख सकते हैं यह आपका सॉन्ग प्ले हो चुका है, इस तरह से कुछ। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक एक करके सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर पास वेव फॉर्म है, तो ये आपको बहुत छोटी लग रही होगी, तो आप किस तरह से यहाँ पर क्यू पॉइंट लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर जाएंगे और इसको नीचे करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्यू पॉइंट लगा लेता हूँ। अब जैसे कि आपको इसमें भी बिल्कुल क्लियर समझ में नहीं आ रहा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से क्यू पॉइंट लगा सकते हैं। इसके बाद अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं आपको कहाँ पर क्यू पॉइंट लगाना है। जैसे कि मुझे यहाँ पर लगाना था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जाके क्यू पॉइंट लगा लिया है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, तो कुछ इस टाइप से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको स्केचिंग करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको सॉन्ग को प्ले करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, रोकना हो तो यहाँ से रोक सकते हैं। इसके अलावा आपको दूसरे टाइप से रोकना है, कुछ इस टाइप से, तो आप यहाँ से रोक सकते हैं। और यदि आपको इस टाइप से ही प्ले करना हो तो आप यहाँ से ही प्ले कर सकते हैं, ठीक है गाइस। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से आप BPM चेंज कर सकते हैं सॉन्ग को। इसके अलावा आपको मैंने बताया था मास्टर टोन पे के बारे में पहले, तो यहाँ से आप उसे एक्टिव कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको मल्टीपल क्यू पॉइंट लगाने हो तो आप कैसे लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास पहले से 2 क्यू पॉइंट लगे हुए हैं, तो जैसे कि आप इस पर जाइए, आपको ऐसे कि यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाकर क्यू पॉइंट लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको डिलीट करना हो तो आप यहीं से ही कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आपको सॉन्ग चल रहा है आपका, और आपको यहाँ पर जिसकी जो बीट है वह आपको आगे बढ़ानी है 4-4, या यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं बीट भी। यहाँ से जैसे कि आपको 16 बीट आगे बढ़ानी है, कम करनी है, तो आप यहीं से ही कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो मिक्स का मैं आपको बाद में बताऊँगा ही। इसके अलावा यदि आपको लूप लगाना है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आपको 4 बीट का लूप लगाना है, कुछ ये सा, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, आपको ऐसे नहीं लगाना है, आपको यहाँ पर जाके इन पॉइंट लगाया, आउट पॉइंट लगाया, या आपको कम कम करते जाना है। तो आप इस तरह से भी लूप लगा सकते हैं। यदि आपको लूप एक्टिव करना है तो जैसे कि मैं यहाँ पर 4 बीट का लूप लगा दिया है, और आपको सेव करना है तो आप यहाँ पर जाके लूप को भी सेव कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। और यदि आपको हटाना है लूप को तो वापस हटा भी वैसे ही सकते हैं, ठीक है। तो हमने लूप लगाना सीख लिया। इसके अलावा आपको लूप में भी किस टाइप से, जैसे कि सॉन्ग प्ले हो रहा है, पहले से सेटिंग दी गई है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे प्ले कर रहे हैं तो हाई पास लो पास फिल्टर भी लूप पर लगा सकते हैं, कुछ इस टाइप से।
इसके अलावा यदि आपको गाइस इफ़ेक्ट लगाना है सॉन्ग पर तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। इफ़ेक्ट चेंज करना है तो इफ़ेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। या आपको इंस्टेंट इफ़ेक्ट लगाने, जैसे कि आपका पूरे इफ़ेक्ट पहले से दे रखे हैं तो इस टाइप से कर सकते हैं। या आपको मैनुअल लगाना हो, कुछ इको बढ़ाना है, या आपको फ्लेजर इफेक्ट लगाना हो तो आप बहुत ही ईजीली सब कुछ चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपके हाई मिड लो रेंज जाएगी और फिल्टर आ जाएंगे। हाई पास लो पास फिल्टर मैं आपको दिखाता हूँ। आपने लो कम कर दी है, हाई मिड बढ़ा दिए, हाई कम कर दिए, कुछ इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं बहुत ही इजीली। या आप लो पास हाई पास फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास जो पास में आपके पास यहाँ पर इसका मीटर चल रहा है, तो कुछ अब इस तरह सारी सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यदि हम बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ, ठीक है। अब जैसे कि आपको कोई भी सॉन्ग प्ले करना है, मतलब कि यहाँ पर आपके पास पहले ही सबके सैंपल दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि डीप हाउस का है, आपको डीप हाउस बनाना है तो इस टाइप से आप प्ले कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ही कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके अलावा गाइस यदि हम और कुछ बात करें, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वेवफॉर्म है। यदि आपको उसको वेवफॉर्म को चेंज करना है, जैसे कि आपको वेवफॉर्म छोटी लग रही है, ठीक है, आपको उसको जूम करना है तो आप यहाँ से जूम भी कर सकते हैं। कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं, आपने यहाँ पर जूम कर ली है। यदि आपको जूम आउट करना है तो आपने यहाँ पर जूम आउट कर लिया। तो इस टाइप से आप इसकी जो वेवफॉर्म चेंज कर सकते हैं। या आपको अलग अलग टाइप से आपको जैसे कि यहाँ पर कुछ इस टाइप से प्ले करते जाना है सबकी वेवफॉर्म को, तो आपकी जो वेवफॉर्म है उसको चलने का तरीका भी आप चेंज कर सकते हैं बहुत ही इजीली यहीं से ही। इसके अलावा यदि आपको जो इसकी वेव, जैसे कि हम यहाँ आगे ऐसे कर रहे हैं, यदि आपको ऐसे करने हैं तो आप इस तरह से भी चेक करके भी कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा यदि आपको ग्रिड चेंज कर दी, जैसे कि मुझे यह ग्रिड यह है, जैसे कि यह ग्रिड है तो हमें यहाँ पर लगानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाएंगे और ग्रिड को आगे पीछे यहाँ से कर सकते हैं। मुझे नहीं करनी तो मैं रिस्टोर कर देता हूँ, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक तरीके से आपको सारी चीज़ें बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब कर दी है मैंने। मुझे लगता है कि आपको यह सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। सो गाइस, तो जो भी फंक्शन थे हमने सारे डिटेल में कवर कर ही लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, हम सॉन्ग को मिक्स करते हैं। जैसे कि मैं यह सॉन्ग कहाँ से, जैसे मैंने पहले क्यू पॉइंट लगा लिया था तो मैं इस सॉन्ग को यहाँ से मिक्स करूँगा। तो चलिए हम वेवफॉर्म पर आ जाते हैं। कुछ इस टाइप से हम पीछे ले आते हैं और हम कोई दूसरा सॉन्ग ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे मैं पहला ही ले लेता हूँ। इसका हम सबसे पहले क्यू पॉइंट सेट कर लेते हैं कुछ इस टाइप से, जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ क्यू पॉइंट, ठीक है, देख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, तो सबसे पहले आपको बीट मैच करनी होगी। तो सबसे पहले जैसे कि देख सकते हैं बीपीएम है, तो बीट मैच के लिए आपको बीपीएम को सिलेक्ट आपको सेम करना पड़ेगा। तो मैं सिंक से सेम कर देता हूँ। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इसका जो टेम्पो स्लाइडर है इससे, बट मैं यहाँ सिंक बटन का प्रेस करके बहुत ईजी तरीके से कर देता हूँ। चलिए हम सॉन्ग को प्ले करते हैं और सॉन्ग को हम मिक्स करते हैं। जो हमारा एक क्रॉस फेडर है, जैसे कि देख सकते हैं इस साइड हमारा यह इस चैनल के लिए है और यह हमारा इस चैनल के लिए है। तो जैसे कि हमने इस साइड कर लिया है पहले, चलिए हम प्ले करते हैं सॉन्ग को। सो गाइस, तो कुछ आप इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से आप मिक्स कर सकते हैं। बहुत ही इजी, आपने खुद देखा भी इसको मिक्स करना। इसके अलावा गाइस हमारे पास एक तो यह मोड था, बट इससे अच्छा जो मोड मुझे लगता है वह यह है। सो गाइस, तो कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है इस वाले आपके मोड पर, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हमें सब कुछ पता ही है इसके सारे फंक्शन, बट आपको जैसे कि यह यहाँ पर दे रखा है, पहले यहाँ पर दे रखा था, सबको चेंज हुआ। तो मुझे यह जो मोड है वह क्यों अच्छा लगता है, तो इसमें आपको वेवफॉर्म बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। यदि आपको उसको वेवफॉर्म को चेंज करना है तो यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, बट मुझे इस टाइप को देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। इसके अलावा आपको सारी चीज़ें वही देखने को मिलती है। जूम आपको किस तरह से वेवफॉर्म रखनी है। इसके अलावा आपको ग्रिड चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लूप लगाना हो तो आप बहुत ही ईजी तरीके से आप देख भी सकते हैं और लगा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं लूप को।
ठीक है। इसके अलावा यदि आपको इफ़ेक्ट लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, यदि आपको लूप लगाना हो तो यहाँ से, क्यू लगाना हो तो यहाँ से। इसके अलावा आपको जो हाई मिड लो रेंज है वह आप यहाँ सेट कर सकते हैं, और हाई पास लो पास फिल्टर यहाँ पर आ चुके हैं सेपरेट। इसके अलावा यदि आपको चैनल की वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। इसके अलावा यदि आपको मैंने बताया सैम्पल के बारे में, तो आप यहाँ से सैम्पल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कुछ और चीज़ चेक करनी है, जैसे कि यहाँ पर आपको इस टाइप की चीज़ें यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। इसके अलावा मैंने आपको यह सारी चीज़ डिस्क्राइब कर दी थी, बिल्कुल सेम है, आपको कोई भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा यदि हम 4 चैनल वाले की बात करें तो वहाँ भी बिल्कुल आपको इस तरह के फंक्शन नहीं देखने को मिलते हैं, बस आपको जो उसका इंटरफेस है वह आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह हमारे पास 4 डेक वाला चैनल है। आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। आपको यहाँ पर इनके फेडर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि मैं यहाँ पर जाता हूँ तो आपको यहाँ पर पूरी वेवफॉर्म देखने को मिलती है, जैसे कि देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सिंक का बटन है, यहाँ आपके पास क्रॉस फेडर है, और इसके अलावा हम यहाँ पर जाते हैं तो आपके पास पूरा इफेक्ट के रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे कि यह इफेक्ट, लूप, क्यू, यहाँ पर हाई मिड लो रेंज, वहाँ सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। यदि आपको सॉन्ग डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, यदि आपको इससे प्ले करना है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। यदि आपको ऑटो मिक्स यूज़ करना है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर अलग से ही मोड देखने को मिलता है डीजे प्रो पर, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर होता क्या है, तो जैसे कि हमारा यह सॉन्ग चल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे तो यह अपने आप ही यहाँ पर आके चेंज हो जाएगा एक टाइम आने के बाद। देख सकते हैं कुछ गाइस, इस तरह से अपने आप ही सॉन्ग चेंज हो गया, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर अपने आप पहले आ चुका है कि यहाँ पर ऑटो मिक्स का, जैसे कि हमने सेटिंग कर रखी है, यहाँ पर पहले से ही ट्रांजिशन लगा के रखा हुआ फेड का। यदि आपको दूसरा लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी सेटिंग देखने को मिलती है, जैसे कि हमने एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट भी हमने ऑटोमेटिक कर रखे हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप क्यू पॉइंट लगा के भी क्यू पॉइंट पर भी चेंज कर सकते हैं, यह आपके ऊपर। तो आप क्या कीजिए, आप जाइए आपके सॉन्ग्स पर, यदि आपका प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट सेलेक्ट करके रख दीजिए, सॉन्ग अपने आप प्ले होने लग जाएंगे आपकी पार्टी पर। तो इस तरह का चीज़ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से आप यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको सॉन्ग प्ले करना है, मतलब कि आपको सॉन्ग बनाना है डायरेक्ट, तो आप इसके द्वारा बना सकते हैं। आपके पास यहाँ पर पूरा इसका पूरा मोड देखने को मिलता है। यहाँ पूरे इसके सैंपल हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो गाइस, आप कुछ इस तरह से यह सारी चीज़ें कर सकते हैं बहुत ही इजीली। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह सारी चीज़ के सैंपल भी देखने को मिलते हैं, तो बहुत इजी तरीका है। इसके अलावा आपको ओ सैंपल डाउनलोड करना तो आप पैक पर जाएं, और यहाँ पर आपके बहुत सारे ओ सैंपल देखने को मिलते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो मिक्सिंग करनी हो, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आपके सॉफ्टवेयर पर यहाँ पर आपको वीडियो मोड अलग से ही देखने को मिलता है। तो मैंने पहले ही सॉन्ग लोड करके रखे हुए हैं, तो मैं ऑडियो से रिलेटेड जितना ही वर्क होगा मैं नहीं बताऊँगा यहाँ पर, ठीक है। मैं वीडियो से रिलेटेड ही बताऊँगा आप। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास पहली विंडो है पहले चैनल की, यहाँ पर यह दूसरी विंडो आपकी दूसरे चैनल की, और यह आपके पास है मेन विंडो। बट ये मेन विंडो पर यह वाला क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपका जो फेडर है वह इस साइड है। यदि यह इस साइड होगा तो यह दिखने लग जाएगा, यदि बीच में होगा तो दोनों साइड का दिखेगा। इसके अलावा गाइस, यदि आपको आपकी वीडियो ऐड करनी है या विजुअलाइज़र ऐड, या आप कैसा ऐड करना तो कैसे करेंगे, जैसे विजुअलाइज़र आपको यह सारे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि आपको डाउनलोड करना तो आप कर सकते हैं, तो आप यहीं से ही यह सारे विजुअलाइज़र ऐड कर सकते हैं। इसका आप यहाँ से करेंगे, इसका आप यहाँ से करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको आपकी वीडियो लोड करनी है तो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपके कोई कैमरा रोल पर आपकी वीडियो है, ठीक है, तो आप उसे कैसे लोड कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको आपकी वीडियो साइज लग जाएगी, तो आपको जो भी वीडियो लोड करनी हो आप यहीं से जाकर ही आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, बस थोड़ा टाइम देते हैं, जैसे कि देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप लोड कर सकते हैं आपकी वीडियो को। इसके अलावा यदि आपको फ़ोटो लोड करनी है तो किस तरह से कर सकते हैं, इसके साइड में ऑप्शन आता है फ़ोटो लोड करने का भी, तो आप यहाँ से फ़ोटो लोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे
कि आपको कोई आपकी चीज़ लिखनी है, जैसे कि आपको अपना नाम लिखना है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे, जैसे कि मैंने लिख रखा है डीजे इंडियाना, तो यहाँ भी आप प्लस के निशान पर जाइए, एडिट करके नाम लिख दीजिए। उसके अलावा मैं आपको सेटिंग बताता हूँ, तो जैसे कि देख सकते हैं शो ऑन स्क्रीन, यह सारी चीज़ क्या है। यदि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मेरा नाम यहाँ पर यह आने लगा है, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं बीच में क्लिक करता हूँ तो जो मेन विंडो है वहाँ पर आने लगेगा। यदि मैं यहाँ करता हूँ सेकेंड वाली विंडो पर आने लगेगा। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से आप इसके फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं जिस तरह के भी आपको रखने हो, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको साइज़ बड़ा लग रहा है तो छोटा बड़ा आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी रखना हो। इसके अलावा यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके लास्ट में आती है अलाइनमेंट। आपको अलाइनमेंट मतलब कि आपको कहाँ पर आपका जो है टेक्स्ट रखना है, तो मेरे को बीच में रखना तो बीच में रख लीजिए, जहाँ पर आप रखना हो आप रख सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आप आपकी पीएनजी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ मेरी पीएनजी ऐड है। तो यहाँ आप कैसे कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से ही लोड करके रखी हुई है। आप यहाँ से आपकी जो, जैसे कि आपके कैमरा रोल में कोई पीएनजी है तो आप उसे यहाँ से जाके डाउन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कर रखी है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और बैक पर जाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं इस पर जाता हूँ या सेकंड वाले पे जाता हूँ, इस पर आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने पीएनजी लोड कर दी है। यदि आपको मेन विंडो पर करनी है तो आपकी मेन विंडो पर ऐसे लोड हो जाएगी। फिर सारी वही सेटिंग आ जाती है। यहाँ से स्केल आप साइज़ बढ़ा सकते हैं, ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको कहाँ पर रखना है इसका अलाइनमेंट आप उस तरह से इसे रख सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो गाइज़ यहाँ पर आप अपनी पीएनजी ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, आपका खुद का वीडियो ऐड कर सकते हैं, आपकी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं या विजुअलाइजर लगा सकते हैं। सारी चीज़ें आप इसी ऐप में मोबाइल में ही सब कुछ कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। इसके अलावा आपको यही सारी चीज़ की आपको ऑडियो की रिकॉर्डिंग करनी है या वीडियो की रिकॉर्डिंग करनी है तो आप भी बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर जाएँगे, आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यदि आपको ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, यहाँ पर जाइए, सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। आपकी ऑडियो रिकॉर्ड होने लगी, आप प्ले करेंगे। आप यहाँ से प्ले करके आपको रिकॉर्ड ऑन का ऑफ़ करना है तो यहाँ पर वापस जाइए, या रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से जाके आप इसे ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे हैं बहुत ईजी तरीके से, देखिए। इसके अलावा आपको शेयर करना तो आप शेयर कर दीजिए, या आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, जैसे कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, ऑन करता हूँ। अब मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। और आपको वीडियो रिकॉर्डिंग जो हुई है वहाँ आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी हमने यहाँ ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी, इसके अलावा आप थोड़ा सा प्रोसेस हो रही है क्योंकि हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की है तो इसका जो MB है वह भी ज़्यादा ही होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है। इसको मैं प्ले करता हूँ, आप देखिएगा कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप यहीं से ही कर सकते हैं। तो बहुत इजी है। यदि आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है, वीडियो रिकॉर्ड करना है, वीडियो मिक्सिंग करनी है, ऑडियो मिक्सिंग करनी है, तो यदि गाइस आप यदि हाउस पार्टी कर रहे हैं या आपको ऐसा जाना है कहीं और वहीं पर प्ले करना है तो भी आप बहुत अच्छे से, बहुत ईजी तरीके से, या बहुत इमरजेंसी में आपके पास लैपटॉप आपका ख़राब हो चुका है या आपका जो आपने मिक्सर है वह ख़राब हो चुका है, तो आप डायरेक्ट ही इसी ऐप के द्वारा बहुत ईजी तरीके से प्ले कर सकते हैं आपकी पार्टी में, आपके घर में, आपको जहाँ भी प्ले करना हो। सो गाइस, तो मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और यदि आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन बता दीजिए जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू।